नमस्कार दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जीव विज्ञान विषय में। पहला पाठ है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? सी, हीमोग्लोबिन के कारण। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। ए, धमनियां। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? सी, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए, जल का वहन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। डी, उपरोक्त सभी। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? ए, वायवीय श्वसन। जड़ का कौन सा भाग गैसों आदान प्रदान जड़ का कौन सा भाग श्वसन गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है? ए, मूल रोम क्षेत्र। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? बी, CO2 मुक्त होना। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है? ए, कुटपाद। ग्रहणी भाग है। सी, छोटी आंत का। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? डी, गिल्स से। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बी, श्वासोच्छ्वास। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? ए, लैक्टिक अम्ल। पौधों में गैसें के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। बी, रंध्र। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। ए, CO2। अकोशिकीय सेलों में जल का परिवहन होता है। सी, विसरण द्वारा। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। ए, जाइलम नालिकाओं द्वारा। हृदय के विषमों द्वारा शिथिलन कहलाता है। बी, डायस्टॉल। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? बी, सुक्रोज। इनमें समानतः किस उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? सी, ग्लूकोज। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? ए, विसरण द्वारा। मनुष्य में ट्रैकिया में पाए जाते हैं। बी, उपस्थित के बने अपूर्ण वलय। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? सी, विघटन। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? डी, कोशिका द्रव्य। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? ए, मोलास्का। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? ए, द्विलिंगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद है। सी, ग्लूकोज। तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? सी, एंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। सी, उत्सर्जन से। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने के तंत्र को कहते हैं। डी, उत्सर्जन तंत्र। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों के मूल रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकलने की उक्ति है? डी, अपोहन। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सी, कॉकरोच में। हरित लवक ए, खंभोत्तक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ को आवश्यकता नहीं है? बी, ऑक्सीजन। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। डी, वेना केवा। पौधे में रसारोहण होता है। डी, फ्लोएम। रेनिन का स्राव किया जाता है। बी, छोटी आंत के द्वारा। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। सी, सूर्य का प्रकाश। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। ए, राइजोपस। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? बी, वायवीय। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। ए, 120/80। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ए, 72 बार। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। बी, ऊपर की ओर। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। सी, उत्सर्जन से। वृक्क की प्रक्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? बी, नेफ्रॉन। हर पौधे में पोषण की विधि है। डी, स्वपोषी। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। डी, इलियम में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। बी, कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ए, जल।
मैग्नीशियम पाया जाता है ए क्लोरोफिल में। द्विखंडन होता है ए अमीबा में। फूल में नर प्रजनन अंग होता है ए पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है सी फैलोपियन नालिका से। श्वसन की प्रक्रिया होती है बी माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसकी निर्माण होता है? बी ऊर्जा। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है बी 20 mg। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार से संचित होती है? सी उद्दीपन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? डी नेफ्रॉन। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बी मधुमेह। वत्सपोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बी भौतिक। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है ए भोजन। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? सी टाइलिन। अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? ए इमाइलेज एवं माल्टेज। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? बी कवक। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? सी किण्वन। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ए 20%। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है बी पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? सी ग्लूकोज। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ए श्वसन। मानव हृदय में पाए जाते हैं बी 4 वेश्म। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। स्वपोषण होता है बी हरे पौधे में। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? बी हरित लवक। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सी श्वसन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? सी अर्धपरागम्य। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा उत्पन्न होती है? सी जाइलम। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? सी NH3। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? डी चीड़। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? बी दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ए उत्सर्जन का।